आप सभी लोगों का सरकारी सेवा एजेंट चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग संवाद करने जा रहे हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो बहुत प्रतीक्षित है। बहुत दिनों से लोगों की प्रतीक्षा थी कि ये भर्ती कब आएगी। वास्तव में ये भर्ती बहुप्रतीक्षित इस नाते है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भर्ती है और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव भर्ती है। लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय रहती है। इससे पहले भी ये भर्ती आई थी, लेकिन ये भर्ती उस समय बीपीएम के नाम से आई थी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के नाम से आई थी। आज ये जो भर्ती आई है कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये भर्ती डीपीएम के नाम से आई है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के नाम से आई है। ये भर्ती जो पहले निकली थी वो बीपीएम की थी, वो भर्ती हर ब्लॉक में एक होनी थी, इसलिए वो भर्ती और ज्यादा चर्चित थी। लेकिन ये भर्ती जिले में एक होनी है और जो बीपीएम की भर्ती थी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की भर्ती थी, वो प्रत्येक ब्लॉक में एक होनी थी। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं 12 ब्लॉक होते हैं, कहीं 14 ब्लॉक होते हैं, कहीं 16 ब्लॉक होते हैं, कहीं 20 ब्लॉक होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। तो जो बीपीएम वाली भर्ती थी वो ब्लॉक वाइज होनी थी और जो ये डीपीएम की भर्ती आई है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की भर्ती आई है, ये जिले में एक भर्ती होनी है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि ये भर्ती विभाग का नाम है कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश और पद का नाम है डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। इसको हिंदी में कहते हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक। जिला कार्यक्रम प्रबंधक की जो पोस्ट होती है वो जिले में केवल एक होती है। योग्यता मांगी गई है स्नातक। स्नातक के साथ कंप्यूटर का कोई एक कोर्स भी जरूरी है। वेतन 35,000 रुपया है। पद संख्या है 16 और उम्र मांगी गई है 21 से 45 वर्ष के बीच में। 21 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए। स्नातक में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने बीए किया हो, आपने बीएससी किया हो, आपने बीकॉम किया हो, आपने बीटेक किया हो, यानी आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया हुआ हो जो 3 वर्षीय या 4 वर्षीय हो, वो स्नातक की श्रेणी में आता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये स्नातक क्या होता है, तो इसलिए मैं क्लियरिफाई करना चाहता था कि अगर आपने 3 वर्षीय या 4 वर्षीय का कोई भी डिग्री कोर्स किया है तो उसको स्नातक ही बोला जाता है। अब हम वार्ता ये करते हैं कि कौन कौन से जनपद से ये जगह आई है। पहला जनपद है लखनऊ, श्रावस्ती, हरदोई, अमेठी, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, बिजनौर, फतेहपुर, चित्रकूट और सोनभद्र। ये 16 जगह हैं। 16 जिले का नाम हमने बताया है। इन्हीं जिलों में ये डीपीएम की भर्ती होनी है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की जो भर्ती है ये इन्हीं 16 जगहों में होनी है। फिर हम लोग ये चर्चा करते हैं कि ये भर्ती होगी कैसे। ये भर्ती आउटसोर्सिंग की भर्ती है। सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की साइट पर जाकर के पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। ये जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, ये है www.sevayojan.up.nic.in। इस वेबसाइट को खोल करके पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने में आपको जो आवश्यकता होगी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कोई भी फॉर्म आप भरने के लिए जब अग्रसित होते हैं तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या क्या लगेगा। तो क्या क्या लगेगा में पहला तो क्वालिफिकेशन की कॉपी लगेगी कि आपने पढ़ाई कितना किया है, फिर आधार कार्ड लगेगा, फिर एक मोबाइल नंबर लगेगी, एक जेन्युइन मेल आईडी बहुत आवश्यक है। एक्टिव मेल आईडी मैं बार बार इसलिए कहता हूं, ऐसी मेल आईडी आप उसमें डालिएगा जो आप बार बार यूज करते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनएक्टिव मेल आईडी डाल देते हैं। उनके मेल आईडी पर मेल भी जाता है लेकिन वो पता ही नहीं पाते हैं कि इंटरव्यू का कब डेट आया और कब चला गया। इसलिए आप वही मेल आईडी रजिस्ट्रेशन पीरियड में रजिस्ट्रेशन में डालिएगा जो मेल आईडी आप बार बार यूज करते हो। फिर आधार नंबर, जो आधार कार्ड है उसका जो डेटा है उसी डेटा के अकॉर्डिंग ये रजिस्ट्रेशन उठाता है। जैसे जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ, जो डिटेल आपके आधार कार्ड में है वही डिटेल आप डालेंगे, तभी ये रजिस्ट्रेशन संभव होगा।
रजिस्ट्रेशन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो फिर आगे बहुत बड़ी समस्या होती है। कई लोगों के सामने ये समस्याएं आती हैं कि आधार कार्ड में नाम दूसरा रहता है और मार्कशीट में नाम दूसरा रहता है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दूसरा रहता है और मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दूसरी रहती है। तो ये चीजें अगर हैं तो उसको आप पहले ही सही करवा लें, यानी आधार कार्ड का डिटेल और मार्कशीट का डिटेल एक होना चाहिए। फिर आगे हम लोग ये चर्चा करें कि वास्तव में इस भर्ती में कोई लिखित एग्जामिनेशन नहीं होना है, यानी कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी है, केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से ये आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। जो कॉल लेटर आने का प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि जैसे और भर्तियों में है तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको विभाग बुलाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए या लिखित परीक्षा के लिए, लेकिन इन भर्तियों में ऐसा नहीं होता है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको ये लोग कॉल लेटर नहीं भेजते हैं, केवल भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही कॉल लेटर निर्गत किया जाता है सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से। सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर रैंडम तरीके से, उसको रैंडम प्रणाली बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में हम लोग लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। लॉटरी सिस्टम के तहत भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को ही ये एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। अब जैसा कि हमने इस भर्ती में देखा है कि केवल 16 जगह हैं, तो जाहिर सी बात है कि रैंडम प्रणाली के अंतर्गत केवल 48 लोगों को ही कॉल लेटर निर्गत किया जाएगा। कॉल लेटर जो होता है वो मेल आईडी पे ही आता है। उस मेल आईडी पे जब ये कॉल लेटर जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, आपको कहाँ उपस्थित होना है, कितने बजे उपस्थित होना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन भर्तियों में बहुत लंबा समय नहीं लगता है। जैसा कि और भर्तियों में आपने देखा होगा कि रेलवे का एग्जाम लोग देते हैं तो जब वो फॉर्म भरते हैं उससे काफी अंतर हो जाता है एग्जामिनेशन का और फॉर्म भरने का। कई लोग तो फॉर्म भरने के बाद भूल जाते हैं कि हमने फला फॉर्म भरा था, लेकिन इन भर्तियों में ऐसा नहीं होता है। इनका सारा कार्यक्रम 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत सब हो जाता है, उसी में भर्ती भी हुई होगी। अगर नहीं आना रहेगा कॉल लेटर तो नहीं आएगा, आना होगा तो आएगा। यानी बड़ा लंबा प्रोसीजर इस भर्ती का नहीं होता है, बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होता है। 1.5 से 2 महीने में ही यस या नो जो भी होना होगा वो हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान देकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आप अपना आवेदन स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको अपना आवेदन करने में कोई परेशानी हो तो आपको एक साइबर कैफे का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे मदद ले सकते हैं। आपका ये मदद करेंगे फॉर्म भरने में। और ये जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है 25 तारीख। लेकिन आप लोग 25 तारीख का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो कई लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि लास्ट डेट के दिन सर्वर बहुत जाम हो जाता है, उस सर्वर पे काफी ट्रैफिक हो जाती है, इसलिए लोग फॉर्म भरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आप प्रयास करिएगा कि आप अपना फॉर्म 25 तारीख से पहले ही भरें। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूर दूर तक शेयर करिएगा, जिससे इस प्रकार की भर्ती अगर आपके जिले से आती है तो आप उसकी जानकारी पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।